नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय पाठ लोष्ट श्रृंगालयो मित्रता। लोष्ट किसे कहते हैं? मिट्टी के ढेले को लोष्ट कहते हैं और श्रृंगाल कहते हैं सियार को। तो यहाँ पे मिट्टी का ढेला और सियार की दोस्ती के बारे में हम पढ़ेंगे। अस्ति लोष्ट श्रृंगालयो मध्ये मित्रता। एकदा श्रृंगालः लोष्ठम् अवदत् मित्र चलतु तडागात् स्नात्वा आगच्छावः। पहली लाइन का अर्थ है कि एक बार क्या हुआ था, मिट्टी का ढेला तथा सियार के बीच दोस्ती थी। एक बार क्या होता है, एकदा मतलब एक बार, श्रृंगालः मतलब सियार, लोष्ठम मिट्टी के ढेला से, अवदत् मतलब बोला, हे मित्र हे दोस्त, चलो, तडागात मतलब होता है तालाब से, स्नान करके आते हैं, आगच्छावः मतलब आते हैं। फिर क्या होता है, लोष्ठम वदत् अहम जलात् बिभेमि मतलब मिट्टी का ढेला बोला, हे मित्र मैं पानी से डरता हूँ। बिभेमि मतलब कि डरता हूँ। अहम स्नानम न करिष्यामि मैं स्नान नहीं करूँगा। यद्यहम स्नामि तर्हि ज्वरेण पीड़ितो भविष्यामि। मिट्टी का ढेला कहता है कि यदि मैं स्नान करता हूँ तो बुखार से पीड़ित हो जाऊँगा। सियार क्या कहता है, देखिए, श्रृंगालः अवदत् मा स्नातु परम मया सह गन्तुं शक्नोसि। सियार बोला, स्नान मत करो परंतु मेरे साथ जा सकते हो। तदंतरम लोष्ठम तडागम गन्तुं परम अभवत्। उसके बाद मिट्टी का ढेला तालाब में जाने के लिए तैयार हो गया। तडागे गत्वा श्रृंगालः सम्यक् स्नानम अकरोत्। उसके बाद देखो, मिट्टी का ढेला जाने के लिए तैयार हो जाता है। सियार क्या बोलता है कि तुम स्नान मत करना लेकिन मेरे साथ चलो, तब मिट्टी का ढेला तैयार हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, तालाब में जाकर, तडागे गत्वा मतलब तालाब में जाकर, सियार भली भांति स्नान किया, सम्यक स्नानम अकरोत् भली भांति स्नान किया, तथा च लोष्ठोपरि जलम अक्षिपत मतलब कि मिट्टी के ऊपर क्या कर रहा था, अपना तो स्नान कर लिया और मिट्टी के ढेला के ऊपर पानी फेंका। अक्षिपत मतलब कि छिड़कना, फेंकना, मिट्टी के ढेले के ऊपर पानी को छिड़कने लगा। जलपातेन लोष्ठम गलितम जातम। जैसे ही सियार ने पानी मिट्टी के ढेले के ऊपर छिड़का वह गल गया। सियार बोलता है, श्रृंगालः अवदत् मित्र आगच्छतु आगच्छतु। मित्र सियार बोलता है कि हे मित्र आओ आओ। उसके गल जाने के बाद, मिट्टी का ढेला जब पूरी तरीके से गल गया पानी से, तब सियार बोलता है कि मित्र आओ आओ। यदा लोष्ठम जलात् बहिः न आगच्छत् तदा श्रृंगालः तडागम कथयत्। जब मिट्टी का ढेला पानी से बाहर नहीं आया तब सियार तालाब से कहा, म्यहं मम मित्रम देहि मुझे मेरा मित्र दो, अन्यथा मत्स्यम देहि अन्यथा मछली दो। उसके बाद क्या होता है, देखो, तदंतरम तडागः तस्मै मत्स्यम ददात्। के बाद तालाब ने उसे मछली दे दी। तदंतरम मतलब कि उसके बाद, तडागः तालाब ने उसे मछली दे दी। मत्स्य मतलब मछली। आगे क्या होता है, देखिए चित्र में, सियार नहाने के बाद मिट्टी के ढेले पे क्या डाल रहा है, पानी डाल रहा था, छिड़क रहा था, उसे भी नहला रहा था। पर उसे क्या पता था कि वो मिट्टी से बना हुआ है, मिट्टी का ढेला है, पानी पड़ने से वो तो घुल जाएगा पानी में। इस प्रकार वह तालाब से क्या ले लेता है, मिट्टी के ढेले के बदले में मछली ले लेता है। उसके बाद देखिए, श्रृंगालः मत्स्यम नीत्वा तम स्थाणां संस्थाप्य भ्रमणाय च गतः। सियार मछली को लेकर उस ठूंठ पर रखकर घूमने गया। मछली को लेकर जाता है और उसे ठूंठ पर रख देता है और अपना घूमने चला जाता है। यावत् सः आगच्छति तावत् मत्स्यं काकः खादितवान्। जब तक वह आता है, यावत् सः आगच्छति मतलब जब तक वह आता है, तावत् मतलब तब तक, मछली को मत्स्यम काकः, काकः मतलब कौवा, खादितवान खा गया, उस मछली को कौवा खा चुका होता है।
तदा श्रृंगालः स्थाणुमुवाच मह्यं मत्स्यं देहि अन्यथा काष्ठं देहि। तब सियार उस ठूठ से बोला जिसमें उसने मछली को रखा था, उस ठूठ से वह कहता है कि मुझे मछली दो अन्यथा लकड़ी दो, मुझे मछली दो या फिर लकड़ी दे दो उसके बदले। अतः स्थाणु किसे कहते हैं? लकड़ी के ठूठ को कहते हैं। पेड़ का जो ठूठ रहता है ना, जब उसे पेड़ को काट दिया जाता है तो ठूठ बचता है उसका नीचे में, उसे कहते हैं स्थाणु। तस्मै काष्ठमदात्, फिर क्या होता है, इसलिए ठूठ उसे लकड़ी दे दिया, क्योंकि उसके पास मछली नहीं थी, उसके पास क्या थी? लकड़ी थी, तो वह लकड़ी दे देता है। सह काष्ठमादाय स्याश्चित वृद्धायाः गृहं गतः, वह लकड़ी को लेकर आदाय मतलब क्या होता है? काष्ठम आदाय मतलब कि काष्ठ लकड़ी को लेकर, आदाय मतलब लेकर, कस्याश्चित मतलब कि किसी, वृद्धाया मतलब कि बुढ़िया के घर गया, गृहम गतः मतलब घर गया। तदगृहे काष्ठम, उस घर में लकड़ी को वह रख देता है। देखिए यहाँ पे लिखा है तदगृहे काष्ठम संस्थाप्य भ्रमणार्थम गतः, अब उस बुढ़िया के घर में वह लकड़ी को रख देता है और फिर घूमने चला जाता है ना, चला गया। सवृद्धा काष्ठम चुल्लिकायाम ज्वालित्वा वटिका भुंजिका, वह बुढ़िया लकड़ी को चूल्हा में जलाकर क्या बना रही थी? बड़ा भजिया। वटिका भुंजिका मतलब कि बड़ा भजिया, वटिका मतलब बड़ा और भुंजिका मतलब कि भजिया। इति पकवानम पकवती, पकवान पकाई बनाई, उस लकड़ी को, जिस लकड़ी को वह लेकर गया था उसके घर में, जिसे छोड़कर वह घूमने गया था सियार, उस लकड़ी से बुढ़िया ने आग जलाई और उससे क्या बनाया? बड़ा और भजिया बनाया। यदा श्रृंगालः भ्रमित्वा न्यवर्त्यत तदा सः अपश्यत यत् वृद्धा तस्य काष्ठं प्रज्वाल्य सोलाशेन वटिकां निर्मितवती। यहाँ पे देखिए न्यवर्त्यत मतलब कि लौटा, यदा मतलब जब, श्रृंगाला मतलब सियार, भ्रमित्वा मतलब घूम कर लौटा, तदा मतलब तब, वह अपश्यत मतलब देखा कि वृद्धा मतलब कि बुढ़िया उसके काष्ठ, तस्य काष्ठा मतलब उसके काष्ठ को जलाकर, सोल्लासन मतलब कि स उल्लास मतलब खुशी से, वटिकाम निर्मितवती मतलब कि बड़ा बना दी। श्रृंगाला तामक कथयत मम काष्ठस्य प्रत्युपकारे काष्ठम वा वटिकाम देहि। सियार कहता है कि तुम मुझे मेरी लकड़ी के बदले में लकड़ी या फिर बड़ा दो। बुढ़िया से कहता है। वृद्धा तस्मै वटिकाम प्रायच्छत, जो बुढ़िया होती है वह उसे लकड़ी तो नहीं देती पर वह उसे बड़ा दे देती है, वटिकाम दे देती है। ठीक है। वटिकाम गृहीत्वा वनम प्रति प्रस्थितः, बड़ा को लेकर वह जंगल की ओर चला गया। सह स्ववटिकाम अजाचारिकै बालिकै प्रदाय अटनार्थम च गतवान, वह अपने बड़ा को बकरी चराने वाली, अजा मतलब कि बकरी, चारिकाई मतलब कि चराने वाली एक लड़की को दे दिया और घूमने के लिए चला गया। अजाचारिका बालिका वटिकाम निष्कास्य खादितवती, जो बकरी चराने वाली लड़की थी वह बड़ा को निकाल कर खा गई। यदा श्रृंगाला आगत्य अपश्यत, जब सियार वापस आता है तो वह देखा, जब श्रृंगाल वापस आया तो उसने आकर देखा, तदा तत्र वटिका नासीत, वहाँ बड़ा नहीं था, उसका बड़ा वहाँ पे नहीं था। श्रृंगाला अजाचारिका बालिकाम अकथयत, सियार ने बकरी चराने वाली लड़की से कहा, मम वटिकाम अजा वा ददातु, तदा सा बालिका तस्मै एकम अजाम अददात। सियार कहता है कि बकरी को लेकर सियार ने कहा मेरा बड़ा अथवा बकरी दो, तब वह लड़की उसे बकरी दे दी। बड़ा तो उसके पास था नहीं, इसलिए उसने क्या दे दिया, अजा मतलब कि एक, यहाँ पे लिखा है एकम अजाम अददात मतलब कि एक बकरी उसने दे दी। श्रृंगाला अजाम गृहीत्वा विवाह गृहे बद्ध्वा अटनाय प्रस्थितः, सियार बकरी को लेकर विवाह घर में बांधकर घूमने के लिए प्रस्थान किया। ऐसे जगह में जहाँ पे शादी चल रही थी, शादी हो रही थी, वहाँ पे वह बकरी को बांधता है और वहाँ से घूमने चला जाता है। यदा सह पुनः विवाह गृहे आगच्छत तदा अजाम अप्राप्य उपस्थितवान जनान अपृच्छत, जब वह फिर विवाह घर में आया घूमकर, तब वह बकरी को ना पाकर वहाँ पे उपस्थित लोगों से उसने अपृच्छत मतलब पूछा। क्या पूछा? अहम अत्र एकाम अजाम बद्ध्वा गतवान ताम अजाम कह नीतवान,
इसने पूछा, किसने? सियार ने पूछा कि मैं यहाँ एक बकरी बांधकर गया था, उस बकरी को कौन ले गया? ऐसा उसने पूछा। यूयम मह्यम मम अजाम वधूम वा यच्छ, तुम सब मुझे मेरी बकरी अथवा दुल्हन दो। उसने सबसे पूछा कि मेरी बकरी कौन लेकर गया, और फिर कहता है कि तुम सब, यूयम मतलब तुम सब, मह्यम मतलब मुझे, मम अजाम मतलब मेरी बकरी दो, या फिर वधुम वा यच्छ मतलब या फिर मुझे जो दुल्हन है उसे दो। श्रृंगालाय ते वधुम दत्तवन्तः, देखिए श्रृंगार मतलब सियार को वे दुल्हन दे देते हैं। श्रृंगालः स्वकार्ये सफला अभवत्, सियार को वे दुल्हन दे दिए, सियार अपने कार्य में सफल हुआ। सह वधूम नीत्वा स्वगृहम अगच्छत्, उसको नई दुल्हन प्राप्त हुई, वह दुल्हन को लेकर अपने घर गया। सह वधूम धान्य कूटनाय निर्देशित वान, जब वह अपने घर दुल्हन को लेकर गया, वह दुल्हन को धान कूटने के लिए निर्देश देता है, कहता है कि तुम धान कूटो। वधू धान्य कूटने संसक्ता, वधू धान्य कूटने संसक्ता मतलब कि, संसक्ता मतलब क्या होता है? संलग्न हो गई। संसक्ता मतलब कि संलग्न हो गई। वधू जो है, दुल्हन जो है, धान कूटने में संलग्न हो गई। अनंतरम अनंतरम श्रृंगालः एकम कुक्कुटम आदाय अगच्छत्, बाद में सियार एक मुर्गी लेकर आया। तत्क्षण वधू तस्य शिरसि मूषल प्रहारम कृतवती, उसी क्षण ही वधू जो दुल्हन थी उसने सियार के सिर पर मूसल का प्रहार किया। तेन प्रहारेण श्रृंगालो मृतः जातः, उस प्रहार से सियार मर गया। तदुपरांते वधू स्वपितृगृहे गतवती, उसके बाद वधू अपने पिता के घर गई। यदा सा परिवारेण सह मेलनं कुर्वती आसीत् तदैव तत्र पिता विवाहार्थं निश्चितः वरागतः, जब वह परिवार के साथ मेल कर ही रही थी तभी वहाँ पिता के द्वारा विवाह के लिए निश्चित किया गया वर आ गया। निश्चितः वरागतः मतलब कि जो निश्चित किया गया था, उसके लिए जिसके साथ उसकी शादी तय की गई थी, वह लड़का या दूल्हा वहाँ पे आ गया। तेन वरेण सह सोल्लासेन वध्वाः परिणयः अभवत्, उस वर के साथ खुशी से, उल्लास के साथ वधू का विवाह हुआ। वरस्य ज्ञातिभिः जनैः वध्वाः स्वागतं कृतम्, वर जाति वाले वधू का स्वागत किए। तौ सुखे न्यवस्थाम, वे दोनों सुख से रहने लगे। तो यह थी कहानी लोष्ट श्रृंगालयोः मित्रता। मिट्टी के ढेले से शुरू हुई यह कहानी कहाँ पे जाकर ख़त्म हुई? सियार के मृत्यु पर जाकर ख़त्म हुई। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पे देखिए शब्दार्थ दिया हुआ है, एक बार इस शब्दार्थ पर भी नज़र डाल लीजिएगा। आपकी पुस्तक में दिया गया शब्दार्थ उसे याद कर लीजिए।